Oh man, this is something. तो आज सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम तुम पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अब हम बात करेंगे ब्रीथ इनटू द शैडोज की। स्टोरी प्लॉट फॉलो कर रहा है डॉक्टर अविनाश सब्बरवाल और आभा सब्बरवाल को, जिनकी बेटी सिया किडनैप हो जाती है एक बर्थडे पार्टी के दौरान। अब वो कैसे होती है इसका जवाब तो हमारे सोबर हो चुके पुलिस ऑफिसर कबीर सावंत देंगे और सब्बरवाल फैमिली देगी कि किसने किडनैप किया, क्यों किया और क्या रीजन था उसके पीछे। और इस भयानक मिस्ट्री को ना इन्होंने सॉल्व किया है 12 एपिसोड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट से ब्रीथ इनटू द शैडोज में वो सारे एलिमेंट्स है जो इंडियन व्यूअर्स को चाहिए आज की डेट में, लाइक माइथोलॉजी, डेप्थ स्क्रिप्टिंग विद नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेंस एंड थ्रिल, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस एंड सुपर बैकग्राउंड स्कोर। सो ओपनिंग सीन ऑफ दिस सीरीज ओपन्स अप विद अ वेरी डोमिनेटिंग सीन जो आपको मजबूर कर देगा अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए एंड तक। While watching this show, there were many times when I was like, okay, अब क्या होने वाला है यहाँ पर। और उस वक्त पर ना मेरी नजर स्क्रीन पर ही चिपक जाती थी कि भाई कुछ बढ़िया ट्विस्ट आने वाला, और वो ट्विस्ट आता भी था। और उसके बाद मैं फिर से वेट करता था कि आगे इसके बाद क्या ट्विस्ट होगा। ब्रीथ इनटू द शैडोज का ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि ये सीरीज पूरी की पूरी कॉपी होगी प्रिजनर्स मूवी की, बस फर्क इतना होगा कि हमें इसमें एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा। और इवन जब सीरीज स्टार्ट भी होती है ना, तो आई वाज लाइक वेट अ मिनट, आई नो ये शो कैसा फॉलो अप देने वाला है, लाइक मिस्टर रोबोट टाइप और डेविड फिंचर की फाइट क्लब टाइप। लेकिन जैसे जैसे शो प्रोसीड करता है तो आई वाज लाइक कि ओके वेट, ये द अनयूजुअल सस्पेक्ट बनते जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट स्पॉइलिंग एनीथिंग हियर। एपिसोड 5 में आते ही माई माइंड वॉज लाइक ये क्या हो गया। सीरीज की पता है खासियत क्या है कि कैरेक्टर्स के जितने भी इमोशंस है ना वो आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं और आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट भी हो जाते हैं। कुछ एपिसोड में जो कैरेक्टर्स की राइटिंग है वो आपको थोड़ी बहुत वेग होती हुई दिखेगी, लेकिन यू कैन डिनाई द फैक्ट कि थ्रू आउट द सीरीज हर एक कैरेक्टर का अपना मोटिवेशन है और अपना पागलपन था। आई रियली लव्ड हाउ दे हैव एंडेड सम कैरेक्टर्स जर्नी इन द एंड, और फ्लैशबैक के साथ जो इन्होंने अटेंशन ग्रैब किया ना, आई विल जस्ट अप्रिशिएट इट। सीरीज को देखते हुए आप 0% बोर नहीं होंगे और इसको प्रेडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल सही है। हाँ, कुछ मोमेंट्स वगैरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से एक ट्विस्ट के साथ हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। इवन अगर मैं शो के पेस की भी बात करूं तो फर्स्ट एपिसोड वाज वे टू फास्ट। उन्होंने जल्दी जल्दी से एस्टैब्लिशमेंट कर दिया कि पहले 3 महीने में क्या हुआ, फिर अगले 6 महीने में और फिर अगले 9 महीने में। लेकिन उस वाले एपिसोड में आपका जो टेंशन है वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड एपिसोड में जाते हैं और उसके बाद जो टेंशन क्रिएट होता है, इट वॉज लाइक गोइंग अप 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 एंड अप। दिस सीरीज शोज द हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर्स कि उन्होंने पास्ट में क्या किया है, एंड देन दे शो कि मॉडर्न टाइम में वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड वी ऑल गेट टू नो दिस वेरी वेल एंड इन अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव। और जो इन्होंने अविनाश और कबीर की जर्नी को जो डिपिक्ट किया है, जो उनके छोटे छोटे डिटेलिंग्स हैं, that was fabulous, their craziness and all. So okay, now I will talk about the things I hated so much. First की dialogues कुछ टाइम पर मेरे लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्रिएटर्स ने उसे जज्बाती फीलिंग में आके ना बस लिख डाला। उसके अलावा जो शो के ग्राफिक्स हैं और जो CGI वर्क किया गया है वो अलग से ही पता चल रहा है। इवन जो उन्होंने वेपर्स ऐड करा है और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो सब कुछ अलग से ही पता चल रहा है। इवन दो सीरीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको 0% एक्सप्लोर किया गया है, बस उनके बारे में हमें बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन फॉर मी दैट वॉजंट इनफ। और इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको नाम कहूँ तो जीबा एंड शेरले। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेज, आई रियली थिंक कि अभिषेक बच्चन का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी तक का। दैट ड्यूड वॉज मेकिंग मी गो मैड। एक तो उनके कैरेक्टर में इतनी वैरायटी और उसको इतने सटल तरीके से प्रेजेंट करना, दैट वॉज टेरिफिक। अमित साध वॉज ऑल्सो सुपर्ब एंड हिज बीस्ट लुक वॉज, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट इंजॉयड द परफॉर्मेंस ऑफ नित्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उनका कैरेक्टर आर्क है वो बहुत ही वेगली लिखा गया है। उनके जो कैरेक्टर का जो लेवल था वो अप
डाउन अप डाउन थ्रू आउट द सीरीज जा रहा था एंड आई वाज़न्ट गेटिंग कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था। इवन एपिसोड 8 के बाद तो वो इतना पुअरली रिटन है कि मैं क्या ही बोलूं। अपार्ट फ्रॉम हर दैट किड वाज सुपर्ब। इस सीरीज में मोस्टली सारे कैरेक्टर्स अमेजिंग थे, इवन ये दो भी, ये दोनों तो मेरे फेवरेट थे। मुझे ऐसा लगा था कि ये इनको बहुत अच्छे से प्ले आउट करेंगे थ्रू आउट द सीरीज, ह्यूमर यहीं से निकलेगा, लेकिन इनको ज़्यादा वैसे डिपिक्ट नहीं किया गया। सीरीज़ का बेस्ट पार्ट ये था कि सारे के सारे कैरेक्टर्स पागल थे और सब के सब कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। और जब इन सारे डॉट्स को जब सीरीज़ कनेक्ट करने लगती है ना, तो हमें रियलिटी पता चलती है कि ओके दिस इज़ द रियलिटी। और तभी हमारा दिमाग होता है पास्ट टू प्रेजेंट। Really, credit goes to writer and Abhishek Bachchan. The way this guy has portrayed his character कि भाई मैं तो तुम्हारे साइड हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, बस मैं शो कर रहा हूँ। एंड दिस वॉज, क्या बोलूँ मैं, बस A1 था ये। सीरीज़ के डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन सुपर्ब था, लेकिन जो एडिटिंग चॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि एवरी सेकेंड द फ्रेम वॉज चेंजिंग एंड उसकी वजह से जो टेंशन था, जो इंटेंसिटी थी, वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी। क्योंकि मुझे एक सटल सीन चाहिए होता है जिसमें कि लॉन्ग शॉट्स हों और वो सीन चल रहा हो और वहाँ पे मैं कैरेक्टर्स के इमोशंस के साथ फील कर सकूँ कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके मोमेंट्स मुझे दिखें। वो सारी चीज़ें एक ही सीन में मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। लेकिन यहाँ पर वो 3, 4, 5, 6 कट्स लग रहे थे और वो हर एक फेस दिखा रहे थे। दैट वॉज सो इरिटेटिंग फॉर मी, बट बैकग्राउंड स्कोर वॉज टेरिफिक एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू से ब्रीथ इनटू द शैडोज इज बोले तो झक्कास। सो अगर तुमने ये सीरीज़ देख लिया तो अपना थॉट्स तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे ही, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने भी यार एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी जाके देखो और उस पर भी कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें वो कैसी लगी। एंड as always, thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.